जय श्री राम। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्वल आप सभी का स्वागत करता हूं ऑन माइक मूवमेंट पॉडकास्ट चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आने वाले 3-4 दिनों में राम मंदिर की स्थापना होने वाली है। और इस शुभ अवसर पर हमने इस्कॉन से जुड़े रहने वाले भक्त जीवनदास प्रभु जी, जो कि बहुत लंबे समय से सेवा में है और उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं उनको एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा। जय श्री राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं सब ठीक प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार है और आप क्या कहना चाहते हो? बहुत सुंदर विचार है और ये हमारे लिए, हमारे पूरे देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि बहुत लंबे संघर्ष के बाद, तकरीबन 500 वर्षों के बाद में राम जी का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। एक त्रेता युग में भगवान राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या आए थे, तो पूरे अयोध्या को दीपों से सजाया गया था। लोगों ने मिठाइयाँ बनाई, एक दूसरे को बधाइयाँ दी। तो इस कलयुग में हम देख रहे हैं कि भगवान राम जी 500 वर्षों के बाद अयोध्या आ रहे हैं। तो हम सभी को मिलकर एक दूसरे को बधाइयाँ देनी चाहिए, मिठाइयाँ बनाएं, अपने घरों में दीपों को जलाएं। और जिस तरीके से त्रेता युग में दीप उत्सव मनाया गया था, आने वाले 22 जनवरी को हमको, देश के पूरे देशवासियों को दीप उत्सव फिर से मनाना चाहिए और खुशियाँ मनानी चाहिए। अच्छा, प्रभु जी, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसको बनने के लिए 500 साल क्यों लगे और उसके पीछे का संघर्ष क्या रहा इन 500 सालों में? 500 साल क्यों लगे, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये भगवान राम जी की इच्छा, उनकी लीला। लेकिन बड़ा लंबा संघर्ष रहा 500 वर्षों का। हम पौराणिक कथाओं और तथ्यों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि तकरीबन आज से 500 साल पहले 1528 सदी में, उस दौर में श्यामानंद महाराज जी एक बहुत ही प्रख्यात सिद्ध पुरुष और महात्मा थे, जिनकी देखरेख में अयोध्या का राम मंदिर था। और वो बहुत ही प्रख्यात थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे। उनकी ख्याति को सुनकर, देखकर ख्वाजा कजल अब्बास मूसा आशिकान, एक फकीर, उनके पास आया और उनका शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। तो श्यामानंद महाराज जी ने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। और कुछ समय के बाद में ख्वाजा कजल अब्बास मूसा का नाम उनके प्रख्यात शिष्यों में लिया जाने लगा। तो यह देखकर उस समय एक और फकीर, जिसका नाम था जलाल शाह, वह भी श्यामानंद महाराज जी के पास आया और उनका शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। तो श्यामानंद महाराज जी ने उसे भी अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जब जलाल शाह को अयोध्या राम भूमि की महिमा, उसकी ख्याति के बारे में पता चला, तो उसके मन में विचार आया कि यहाँ पर इस्लाम की स्थापना की जाए। तो उसी समय जो बाबरी था वह अयोध्या आया हुआ था और उसका जो सेनापति था मीर बाकी, तो जलाल शाह ने ख्वाजा कजल अब्बास मूसा और मीर बाकी के साथ मिलकर अयोध्या में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की योजना बनाई। तो जब यह बात श्यामानंद जी महाराज जी को पता चला, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्हें अपने फैसले पर बहुत पश्चाताप हुआ। और उन्होंने भगवान राम जी की जो मूर्ति उस वक्त मंदिर में थी, उसको सरजू नदी में विसर्जित कर दिया और उस स्थान को छोड़कर वो हिमालय की तरफ चले गए तपस्या करने के लिए। उसके बाद और भी बहुत सारे मुगल राजा आए, लेकिन कोई नहीं चाहता था कि हमारे सनातन कल्चर, हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिले, हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े। वो हमेशा, उनका सबका एक ही मकसद था, इस्लाम को स्थापित करना। हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जब औरंगजेब का शासन था, तो उसने पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे हमारे मंदिर तोड़े, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तोड़े और वहां पे मस्जिद का निर्माण किया। तो जब मुगलों का शासन खत्म हुआ, तो उसके बाद आए अंग्रेज, और अंग्रेज भी ये नहीं चाहते थे कि सनातन कल्चर, सनातन संस्कृति आगे बढ़े, और उनकी नीति थी फूट डालो, राज करो। और उन्होंने, उन्हें जो राम मंदिर, अयोध्या की जो जन्मभूमि थी, वह उन्हें बहुत बड़ा मुद्दा मिला और उसको उन्होंने हमेशा विवादित ही रखा। और उस स्थान के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे दंगे करवाए, बहुत सारी लड़ाइयां करवाई और हमारे बीच फूट डालते रहे और वो राज करते रहे। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ साल पहले 2014 में एक ऐसी सरकार आई, एक ऐसे प्रधानमंत्री आए
जिन्होंने हमारे सनातन कल्चर को, हमारी सनातन संस्कृति को महत्व दिया। सारे तथ्यों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, अयोध्या में जो भी प्रमाण मिले उस प्रमाण के अनुसार, और जो हमारे देश का जो कोर्ट है, सबसे उच्च कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने भी हर तथ्य को, हर प्रमाण को, हर साक्ष्य को देखा, सुना, समझा और यह कहा कि ये जो स्थल है, यह यहाँ पर पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई, और यह जो स्थान है, यहाँ पे भगवान राम जी का जन्म हुआ, तो यह जो स्थान है, यह हिंदुओं को वापस देना चाहिए, यहाँ पे भगवान राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो हम सभी देख रहे हैं कि आने वाले 22 जनवरी को भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। तो हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि इस दिन को देखने के लिए न जाने कितने साधु संत महात्मा, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया, तप किया, भगवान से प्रार्थनाएं की। तो हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत गर्व की बात है कि यह दृश्य हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो 22 जनवरी का दिन एक बहुत ही सुनहरा और शुभ दिन है। अच्छा प्रभु जी, जब त्रेता युग का समय था तब भगवान श्री राम 14 वर्ष की वनवास से अयोध्या लौटे थे, और आपका जो युग चल रहा है, अभी का जो युग चल रहा है, वो कलयुग चालू है। कलयुग के दौरान 500 वर्ष के बाद भगवान श्री राम अयोध्या आ रहे हैं। इस कलयुग के बारे में आप थोड़ा बताइए, कब शुरू हुआ था और इसका अंत कब और कैसे होगा? कलयुग जो है, इसकी शुरुआत होकर तकरीबन 5000 वर्ष बीत चुके हैं, और इसका जो पूरा समय है कलयुग का, यह है 4,32,000 वर्ष। तो अभी मात्र 5000 वर्ष बीते हैं और 4,27,000 वर्ष अभी बाकी है। और ये जो अभी ये शुरुआत है, और आने वाला जो 10,000 साल है, इस कलयुग का ये गोल्डन समय है, क्योंकि इस आने वाले 10,000 सालों में लोग धार्मिक होंगे, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेंगे, भगवान के नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, अपनी संस्कृति में रहेंगे, अपने कल्चर को पहचानेंगे। लेकिन जैसे ये 10,000 वर्ष पूरा होगा, उसके बाद घोर कलयुग की शुरुआत होगी। जैसे जैसे कलयुग का समय बीतेगा, लोगों की आयु कम हो जाएगी, लोगों की जो हाइट है वह भी बहुत छोटी हो जाएगी। ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि इंसान 20-22 साल में बूढ़ा हो जाएगा, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, फिर जो पाप है वो अपने चरम सीमा पर होगा, इंसान नहीं रह जाएंगे, वो उनका एक ही चीज होगा, बस वो एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, और लोग गांव शहर छोड़कर जंगलों में चले जाएंगे। पाप अपने चरम सीमा पर होगा, और इंसान सिर्फ वह कैसे जिंदा रहे, वह कैसे बचे, बस यही सोच रखेगा। फिर जब कलयुग का अंत समय आएगा और जब पाप अपने चरम सीमा पर होगा, तो भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में आएंगे, और जितने भी दुष्ट आत्मा है, पापी आत्मा है, दुराचारी लोग हैं, उनका वध करेंगे, और फिर वापस सतयुग की शुरुआत होगी। अच्छा प्रभु जी, श्रीमद् भागवत पुराण क्या है और इससे हमें क्या सीख मिल सकती है? श्रीमद् भागवत पुराण 18 पुराण में से एक पुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति का वर्णन है। भगवान के जो मुख्य 24 अवतार हैं, उन अवतारों का वर्णन है। भगवान ने कौन से युग में क्या अवतार लिया, उस अवतार के पीछे उनका क्या प्रयोजन था, और जो भगवान के अवतार के समय जो उनके भक्त थे, उनके साथ उन्होंने जो लीलाएं की, जो आदान प्रदान किया, इन सब का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में है। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं कि जैसे आम का वृक्ष होता है, फिर उसके ऊपर आम लगते हैं, आम पक जाते हैं, पकने के बाद जब वो मीठे हो जाते हैं, तो उसका जो रस है ना, उस रस के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की तुलना की गई है। और कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण एक सूर्य के समान है। जैसे जब सूर्य उदय होता है तो पूरे जगत में प्रकाश छा जाता है, उसी प्रकार से हम अगर श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसे अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हमारे जीवन में भी जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, उसे ज्ञान रूपी प्रकाश मिलेगा। तो ये हम सभी के लिए, पूरे मानव समाज के लिए श्रीमद् भागवत, एक जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह सूर्य प्रकाश और ज्ञान रूपी प्रकाश है। और प्रभु जी,
खारघर इस्कॉन से राम मंदिर को कुछ मदद हुई, जैसे कि डोनेशन या फिर कुछ सेवा में कुछ मदद हो पाई? देखिए, ये समझने वाला विषय है कि बहुत सारे लोग शायद ऐसा सोचते हो कि इस्कॉन के पास बहुत पैसा है, इस्कॉन बहुत अमीरों की संस्था है, बट ऐसा नहीं है। इस्कॉन के पास अपना पर्सनल कोई फंड कलेक्शन नहीं होता है। एग्जैक्टली। इस्कॉन में जो फंड आता है, जो भक्त इस्कॉन से जुड़ते हैं, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो दान देना चाहते हैं, उन्हीं के माध्यम से इस्कॉन में दान आता है और उसी दान से इस्कॉन के अंदर जो भी सेवा पूजा चलती है, उसी धन से चलती है। तो जो भक्त यहाँ पर दान देते हैं, वही भक्त अपनी इच्छा से, अपने भाव से अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, वहां पर भी वो दान दे रहे हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि, या मैं ये नहीं कह सकता कि इस्कॉन ने कोई वहां पर फंड या कोई डोनेशन दिया है, लेकिन हाँ, भक्त जो इस्कॉन के भक्त हैं वह अयोध्या पहुंच चुके हैं। वहां पर वो लंगर लगा रहे हैं, प्रसाद, बहुत बड़ा किचन बना रहे हैं और वहां पे जितने भी भक्त दर्शन करने के लिए आएंगे, वहां में उनको फ्री प्रसाद सेवा की जा रही है, उन्हें फ्री में प्रसाद खिलाया जाएगा और भगवान राम जी की सेवा में जिसको जैसे सामर्थ्य है, जितना वो अपना योगदान दे सकता है, इस्कॉन के भक्त अपना योगदान दे रहे हैं। अच्छा प्रभु जी, अभी जो यूथ चालू है, जो यंग जनरेशन का यूथ चालू है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज के जो हमारी यंग जनरेशन है, उन्हें देखकर बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो आज के जो हमारी यंग जनरेशन है, वो अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को पहचान रहे हैं, अपने देवी देवताओं को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर आप यही 7-8 साल पहले चले जाओ, तो हमारे देश का माहौल ऐसा नहीं था। हम अपने ही, या हमारी यंग जनरेशन हो या हमारे देश के समाज में जो रहने वाले लोग हों, वो अपने ही धर्म का मजाक उड़ाते थे, अपने ही देवी देवताओं का मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है, तो जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो अपने कल्चर, अपनी संस्कृति की तरफ आगे बढ़ रही है, उसको अपने कल्चर के ऊपर प्राउड हो रहा है और बहुत ही आनंद और उल्लास में वो अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। तो ये देख के बहुत आनंद होता है। अच्छा, और आप हमारे यंग यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? यंग जनरेशन जो अभी है, जो अभी वीडियोस देख रहे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा जो आज की हमारी यंग जनरेशन है, उनके लिए मेरा कोई मैसेज नहीं है, लेकिन हाँ, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारी जो युवा या हमारी जो यंग जनरेशन है, वह देश की, अपने घर की, अपने राज्य की नींव होती है और उन्हीं से ही आने वाला भविष्य है। तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप जीवन में जो भी करना चाहें, जो बनना चाहें, जो पाना चाहें, आप उसके लिए जरूर मेहनत करें, लेकिन अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को न छोड़ें। जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारी पहचान है, जो इस भारतवर्ष की पहचान है, उसे जानें और इस दुनिया के किसी भी कोने में रहें, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के साथ रहें, अपने धर्म के साथ रहें और उसके ऊपर गर्व महसूस करें। और खास करके जो धर्म कार्य है, उसके 4 स्तंभ हैं, जैसे मांसाहार करना, नशा करना, अवैध संग करना और जुआ खेलना। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है, मैं उनसे एक और निवेदन करूंगा कि आप किसी प्रकार का नशा ना करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन को ग्रहण करें, जुआ वगैरह जो खेलते हैं उन सब चीजों में कभी ना जाएं, और अवैध संग, है ना, कि शास्त्र के अनुसार, हमारे धर्म कल्चर के अनुसार विवाह एक संस्कार है, विवाह करें और आपकी जो धर्म पत्नी है या जो आपके पति हैं, आप उनके संग रहें, उनके साथ अपना जीवन बिताएं। तो आप सभी युवा पीढ़ी से मेरा यही निवेदन है कि आप सब लोग कभी गलत दिशा में ना जाएं, गलत चीजों को न धारण करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा कि भक्त जीवनदास प्रभु जी ने हर एक क्वेश्चन का जो जवाब है बहुत सुंदर तरीकों से दिया है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को यही निवेदन है कि आप सब इनसे सीखे, मैं खुद भी सीखूंगा, तो आप जरूर सीखिए। जय श्री राम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।